इमाम तिर्मिज़ी, जिनका पूरा नाम मोहम्मद बिन ईसा बन सूरा तिर्मिज़ी था, तारीख़ के अज़ीम मुहद्दिसीन में से एक थे। अब ज़्यादातर अपनी किताब जामे तिर्मिज़ी की वजह से मशहूर हैं, जो हदीस की 6 मोतबर किताबों में शामिल है। अब 824 ईस्वी में तुरम्ज़, मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। इसी निस्बत से आपको अल तिर्मिज़ी कहा जाता है। कम उम्र ही से इमाम तिर्मिज़ी गैर मामूली ज़हानत, कवी हाफ़िज़ा और इल्म से गहरी महब्बत के मालिक थे। आप एक ऐसे इलाके में परवान चढ़े जो उलमा से भरा हुआ था, जिसने आप की तालीम के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया। इमाम तिर्मिज़ी की प्यास ने उन्हें तवील इल्मी सफ़र पर रवाना किया। अपने खरासान, इराक, हिजाज और दीगर इल्मी मराकिज़ का सफ़र किया। जहाँ भी गए बड़े उलमा से मुलाकात की, अहादीस जमा की और उनकी जांच परख के तरीक़े सीखे। आपके सबसे मशहूर उस्ताद इमाम बुखारी थे, जिन्हें अब बेहद एहतराम और अक़ीदत की निगाह से देखते थे। हकीकत यह है कि इमाम तिर्मिज़ी इमाम बुखारी के करीबी शागिर्दों में शुमार होते हैं। आपने उनकी सोहबत से बेहद फैज़ पाया और न सिर्फ इल्म हदीस सीखा, बल्कि आजिज़ी, इखलास और दियानत भी अपनाई। कहा जाता है कि इमाम बुखारी ने एक मर्तबा फरमाया, मैंने इमाम तिर्मिज़ी जैसी कवी हाफ़ज़े वाला शख्स नहीं देखा। इमाम तिर्मिज़ी ने इमाम मुस्लिम और इमाम अबू दाऊद से भी इल्म हासिल किया। ये इस बात की अलामत है कि इस दौर के बड़े उलमा एक दूसरे से सीखते, एक दूसरे का एहतराम करते और मिल जल कर रसूल अल्लाह की अहादीस को महफूज करते थे। इमाम तिर्मिज़ी का सबसे मशहूर कारनामा उनकी किताब जामे तिर्मिज़ी है, जिसे सुनन तिर्मिज़ी भी कहा जाता है। अपने हज़ारों अहादीस में से तकरीबन 4000 मुंतखब की इस किताब की ख़ास बात यह है कि इमाम तिर्मिज़ी ने सिर्फ अहादीस ही जमा नहीं की, बल्कि उलमा की आरा भी शामिल की और हर हदीस की मजबूती या कमज़ोरी की वजाहत भी की। इस इम्तिजाज ने जामे तिर्मिज़ी को एक ऐसी किताब बना दिया जो हदीस और फ़िक़्ह दोनों का मर्जा है। उलमा ने सदियों तक इसकी जामियत और तवाज़ुन की तारीफ़ की है। आज भी ये मुसलमानों की 6 सबसे अहम कुतुब हदीस में शामिल है। इमाम तिर्मिज़ी ने सादा, आजिज़ाना और इल्म के लिए वक्फ़ ज़िंदगी गुजारी। अपने ज़्यादातर वक्त तदरीस, तसनीफ़ और तलबा की रहनुमाई में सिर्फ किया। बुढ़ापे में बीनाई से महरूम होने के बावजूद अपने सब्र और लगन के साथ अपना काम जारी रखा। आप अपनी रूहानियत और तक़ू के लिए मशहूर थे। आपके शागिर्द अक्सर आपकी दियानत और इखलास का जिक्र करते थे, जो आपकी बातों और तालीमात को मज़ीद वज़नी बना देता था। इमाम तिर्मिज़ी ने कभी शोहरत या दौलत की ख्वाहिश नहीं की। उनकी सबसे बड़ी फ़िक्र ये थी कि रसूल अल्लाह की तालीमात को महफूज करके हर मुसलमान तक पहुँचाया जाए। 892 ईस्वी में इमाम तिर्मिज़ी अपने आबाई शहर तुरम्ज़ में वफ़ात पा गए। अपने इल्म का एक अजीम विरसा छोड़ा और आपकी किताब जामे तिर्मिज़ी आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रहनुमाई का एक अहम ज़रिया है। इमाम तिर्मिज़ी को न सिर्फ एक मुहद्दिस के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि एक आजिज़, हकीम और मुखलिस शख्सियत के तौर पर भी। उनकी मेहनत की बदौलत रसूल अल्लाह की अहादीस आने वाली नस्लों तक महफूज रही। तो ये थी इमाम तिर्मिज़ी की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक करें।